ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। देश के कई हिस्सों में लगातार खबरें सामने आ रही है कि एलपीजी की किल्लत हो रही है। घंटों कतारों में खड़े रहने के बावजूद खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। कई जगहों पर बुकिंग के बावजूद हफ्तों तक डिलीवरी नहीं हो रही। लेकिन क्या वाकई देश में एलपीजी की कमी है या फिर इसके पीछे कोई और ही कहानी छिपी हुई है? क्योंकि सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में एलपीजी का उत्पादन और आयात दोनों ही पर्याप्त मात्रा में हो रहे हैं। तो तेल कंपनियों के मुताबिक सप्लाई चेन पूरी तरीके से एक्टिव है और स्टॉक की कोई बड़ी समस्या नहीं है। फिर सवाल उठता है, जब गैस उपलब्ध है तो ग्राहकों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही? और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे और बात करेंगे देश की जनता से। लेकिन पहले आंकड़ों को देखते हैं और उनके जरिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि अगर तेल और गैस की संकट यहां पर है तो कैसे कालाबाजारी का जो पूरा खेल है या ये यहां पर देखने को मिल रहा है। तो घरेलू एलपीजी सिलेंडर 913 रुपए, यानी कि जो डोमेस्टिक सिलेंडर है, डोमेस्टिक यूज के लिए वो 913 रुपए है। तो वहीं बात करते हैं घरेलू एलपीजी सिलेंडर 14.2 किलोग्राम 2 से 3,000 के आसपास है, वो बिक रहा है। और इसी तरीके से जो कालाबाजारी है वो यहां पर गैस सिलेंडरों की देखने को मिल रही है। तो कालाबाजारी का अजब गजब खेल यहां पर देखने को मिल रहा है। और घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो बताते हैं आपको कि जो 14 किलो का जो एलपीजी सिलेंडर है उसकी जो कीमत है वो 913 रुपए है, यानी कि 913 रुपए में वो मिल रहा था अब तक, ये जो संकट मंडराया था उससे पहले तक। लेकिन अब कालाबाजारी जब से शुरू हुई है तो वो 2 से 3,000 रुपए में मिल रहा है। आम जनता महंगाई की मार यहां पर खा रही है और बड़ी संख्या में लोग एजेंसियों पर पहुंच रहे हैं गैस सिलेंडर फिल करने के लिए, भरवाने के लिए। फोन करके अगर बुकिंग करवा रहे हैं तो बुकिंग भी समय पर नहीं हो रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बुकिंग का जो प्रोसेस है उसमें जानबूझकर जो ढिलाई है वो यहां पर बढ़ती जा रही है। बुकिंग को जानबूझकर देर से प्रोसेस किया जा रहा है और साथ ही जो बुकिंग प्रोसेस है उसमें भी बड़ा खेल देखने को मिल रहा है। तो सिलेंडरों को जो स्टॉक है उसको खत्म बताकर रोक लिया जाता है, यानी कि जितनी सप्लाई आती है वो जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। तो वहीं सिलेंडर होटल, ढाबों और छोटे व्यवसायों को ज्यादा कीमत पर बेचा जा रहा है। कमर्शियल सिलेंडर जो है वो तय दाम से ज्यादा पर बेचा जा रहा है। एक सिलेंडर पर 2 से 3,000 का मुनाफा कमाने की कोशिश की जा रही है। कि अगर बात करें घरेलू सिलेंडर 913 रुपए है तो उसे लगभग 2 से 3,000 रुपए में बेचा जा रहा है। और बात करते हैं कमर्शियल सिलेंडर की, जिसका रेट 1800 था, 1 अप्रैल के बाद लगभग 2,000 के आसपास ही बदला है और बढ़ा है, तो उसमें भी और ज्यादा मुनाफा कमाया जा रहा है। तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कितनी खपत एलपीजी की हो रही है? साल 2014 में देश में 14.5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन थे। साल 2014 की बात कर रहे हैं और पिछले 10 सालों में संख्या दोगुनी होकर 33 करोड़ हो गई है। 33 करोड़ कंजम्पशन यहां पर एलपीजी सिलेंडर्स का हो रहा है। साथ ही पीएम उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं। सरकारी स्कीम के तहत करीब 10.4 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त या सब्सिडी वाले कनेक्शन दिए गए हैं और इसलिए जो खपत है इसकी वो बढ़ी है। तो देश में करीब 1.5 करोड़ घरों में पीएनजी कनेक्शन है। साथ ही आगे बढ़ते हैं, भारत में रसोई गैस की जरूरतों का बड़ा हिस्सा है एलपीजी गैस सिलेंडर और इसीलिए जब संकट यहां पर मंडराया था, एसेंशियल में इसे डाला गया था। भारत में 2025 में लगभग 31 से 33 मिलियन मीट्रिक टन एलपीजी की खपत हुई है और इस हिसाब से लगभग 85,000 टन एलपीजी की रोजाना खपत होती है। लेकिन वहीं दावे यहां पर ये किए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से तेल गैस संकट जो है वो यहां पर भारत में नहीं है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, कीमतें बढ़ी हैं तो आम लोगों को राहत मिली है या नहीं? तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है क्योंकि जो युद्ध चल रहा है उस वजह से ये जो स्थिति है वो उत्पन्न हुई है और लगातार स्थिति जो है वो दिन प्रतिदिन अभी और खराब होती हुई नजर आ रही है। और इसी पर चर्चा भी करेंगे कि कालाबाजारी जो हो रही है वो आखिरकार किस वजह से हो रही है। जहां एक तरफ दावे किए जा रहे हैं कि देश में गैस संकट नहीं है, पूर्ण तरीके से जो उपलब्धता है वो यहां पर है, लेकिन बावजूद इसके कालाबाजारी हो रही है, जमाखोरी हो रही है और दामों में बढ़ोतरी हो रही है। तो चलिए अलग अलग रिपोर्ट्स आपको दिखाते हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता जय शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। जय, क्या स्थिति है वहां पर? गैस संकट को लेकर कालाबाजारी हो रही है, जमाखोरी हो रही है?
अब बिल्कुल बताएं आपको कि जिस तरह से देखा जा रहा था कि बीच में लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही थी, गैस एजेंसियों पर तमाम लोगों की भीड़ देखने को मिल रही थी। उसके बाद कहीं ना कहीं सूबे के मुख्यमंत्री यानी योगी योगी आदित्यनाथ ने कदम उठाया और लगातार अधिकारियों को निर्देश दिया कि जमाखोरी पर लगाम लगाई जाए, इसको लेकर के कड़ी कार्रवाई की जाए। तो जिस तरह से छापेमारी हुई है और तमाम जगह कार्रवाई भी हुई, ऐसे में जो जमाखोरी है उसकी कुछ स्थितियां अब सुधरी हैं। और इस वक्त भी हम मुहो लालगंज की एक गैस एजेंसी पर यहाँ भी देख सकते हैं, अभी बहुत ज्यादा भीड़ नहीं दिख रही है। लोग यहाँ पर मौजूद जरूर दिख रहे हैं, लेकिन वो अपने अपने जो गैस सिलेंडर है उसको रिफिल कराने के लिए यहाँ पर पर्ची कटवाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों से भी बात कर लेते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है, उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, कहाँ से आई हैं आप सिलेंडर लेने के लिए? अच्छा, क्या अगर स्थिति की बात करें तो क्या कुछ स्थिति है इस समय? कुछ सुधार आया आप? थोड़ा आया सुधार। क्या लगता है किस वजह से भीड़ लग रही थी, क्या कारण था? मुझे नहीं पता कि है। लोगों ने जमाखोरी शुरू कर दी थी या इस तरह की? मुझे नहीं था मालूम, मुझे गैस नहीं मिले, मुझे यहाँ लेने आना पड़ा है। अच्छा, लेने यहाँ पर आना पड़ रहा है, बिल्कुल। यहाँ पे मिल जाती हूँ। भैया आपसे ही बात करेंगे, थोड़ा सा आप इधर घूमिएगा। क्या कुछ लग रहा है कि किस वजह से भीड़ लग रही थी? अब हालांकि स्थिति कुछ नियंत्रण में जरूर आई है, क्या कुछ लग रहा है? हम्म, मिल रही है। बीच में जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, लग रहा था कि जमाखोरी या कालाबाजारी लोगों ने कर रखा था, इधर उधर लोग एक दूसरे को सिलेंडर दे रहे थे, अचानक से भीड़ जो। ऐसा हमें नहीं लगा। फिलहाल स्थिति अब काफी नियंत्रण में जरूर है। यहाँ की जो जनता है वो साफ तौर पर यही कह रही है, आपने खुद सुना कि अब स्थिति काफी नियंत्रण में जरूर है। हालांकि बीच में जो स्थितियां बनी थी कि लोग कहीं ना कहीं कालाबाजारी करने पर उतारू थे, जिनको सिलेंडर की आवश्यकता नहीं थी वो लोग भी लाइन लगा करके खड़े हुए थे। ऐसे में जो क्राइसिस बन रही थी, जो भीड़ देखने को मिल रही थी, जगह जगह सिलेंडरों की लाइन दिख रही थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो स्थिति तभी बनी थी। लेकिन अब फिलहाल जब से कार्रवाइयां शुरू हुई हैं और खासतौर पर एक ये भी नियम निकाल दिया गया कि जिनके पास पीएनजी कनेक्शन है वो एलपीजी कनेक्शन सिलेंडर वाला नहीं ले सकते हैं, उसको तत्काल छोड़ना होगा। तो ये सारे जिस तरह से जब नियम लगाए गए, तब जो स्थिति अब काफी ज्यादा हद तक अब नियंत्रण में होती हुई दिखाई दे रही है। जी, तो मतलब ये कहना ठीक होगा जय कि अफवाहों की वजह से ही जो यहाँ पर भगदड़ मची थी वो इसकी बड़ी वजह थी, जो किल्लत यहाँ पर नजर आ रही थी। अब बिल्कुल एक अफवाहें भी थी सोशल मीडिया पर, जिस तरह से तस्वीरें चल रही थी, लोग अफवाह उड़ा रहे थे और तमाम रील्स भी बना बना के डाले थे। ऐसे में लोगों में ये खौफ जरूर आ गया था कि ऐसा ना हो कि कहीं एलपीजी की शॉर्टेज हो जाए, उनको सिलेंडर ना मिले। ऐसे में जिनके पास डीवीसी कनेक्शन था वो दोनों सिलेंडर भरवाने के लिए जो एजेंसियों पर पहुंच रहे थे। तो कहीं ना कहीं उसी को लेकर के भीड़ जरूर लग गई थी। बहुत लोग ऐसे थे जिनको सिलेंडर की आवश्यकता नहीं थी, एक्स्ट्रा में सिलेंडर रखा हुआ था, वो भी कहीं ना कहीं उस सिलेंडर को रिफिल कराने के लिए पहुंच रहे थे। तो लोगों ने स्टॉक करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से जो भगदड़ और ये जो भीड़ देखने को मिल रही थी, तो मेन वजह वही मानी जा रही थी। इस वजह से कहीं ना कहीं जो भीड़ है वो जरूर देखने को मिल रही थी। जी, ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। जय, आपको गुरुग्राम लेकर चलते हैं सीधा। गुलशन ग्रोवर हमारे संवाददाता भी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुलशन, गुरुग्राम की बात करें तो यहाँ फिलहाल क्या स्थिति है? पहले जो किल्लत नजर आ रही थी, भीड़ यहाँ पर लोगों की नजर आ रही थी, क्या वो स्थिति फिलहाल सुधरी है? देखिए, बिल्कुल, हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से बात करें तो उसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है कि जिसको लेकर किसी को भी अगर गैस की किल्लत है तो वो टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। लेकिन जो गुड़गांव में रोजगार चलाने के लिए आ रहे हैं, अपना परिवार चलाने के लिए यहाँ पर रोजगार करते हैं, उनके लिए बड़ी समस्या यहाँ पर आ रही है। उनसे हम जानते हैं। आप बताइए कि गैस की कितनी किल्लत है और गैस कितने रुपए किलो आप खरीद रहे हैं? भाई 300-400 भाई, इससे कम नहीं मिलती। 400 रुपए किलो गैस खरीद रहे हैं? बिल्कुल। मतलब आप घर पे खाना बनाते हैं तो छोटा सिलेंडर रखा हुआ है आपने? बिल्कुल छोटे रखेंगे भाई, बड़ा कनेक्शन थोड़ी है। गाँव में कनेक्शन रहता है, इधर वैसे लेता 400 मिलता है। 400 रुपए किलो गैस मिल रही है। तो फिलहाल घर पे खाना बना आसानी से गैस मिल रही है या उसमें भी अरे दिक्कत है? दिक्कत हो रही है भाई। आप होटल पे खा रहे हैं, घर पे नहीं खा रहे हैं। होटल पे खा रहे हैं? हाँ, होटल पे जहाँ पर 60 रुपये का, वहाँ बस 80 रुपये का, जहाँ 80 रुपये आप 100 रुपये। मतलब वहाँ भी महंगाई बढ़ गई है। महंगाई। कहाँ से आए हैं आप? बरेली। बरेली से। क्या काम करते हैं आप यहाँ? चीकू बेचते हैं। चीकू बेच। देखिए, तमाम ठेली वाले हैं। आप भी बताइए कि आप कितने रुपए किलो गैस खरीद रहे हैं और कितनी किल्लत है गैस की? 400-300 ऐसे ही खरीद रहे हैं हम तो। 400 रुपए किलो। हाँ, 400 ये कहाँ मिलती है इस तरह से गैस? मतलब 400 रुपए किलो गैस कहाँ से लेते हैं आप? यही यहीं से लेते हैं, इनके साथ ले रहे हैं, इनके साथ। मतलब वो चोरी छिपे देते हैं या वो सरेआम मार्केट तो में? मिल ही नहीं रही है, अभी तो मिल ही नहीं रही है। अभी होटल पे ही खा रहे हैं इस टाइम पे तो। अच्छा, होटल पे खाना खा रहे हैं? होटल पे।
देखिए आप देख रहे हैं ये तमाम जो रेहड़ी चालक हैं जो रोजाना आपसे भी जानते हैं जी गैस की कितनी किल्लत है। किल्लत तो है भाई, क्या करूँ, किल्लत है बहुत ही। कितने रुपए किलो गैस आप भी ले रहे हैं? भाई मेरा तो कनेक्शन कनेक्शन है आपका। वैसे मार्केट में कितने रुपए किलो मिल रही है? आपसे लोगों से बात हो रही है। 400 रुपये। 400 रुपए किलो। 400 450 500 तक भी? हाँ 500 रुपये किलो तक ले रहे हैं भैया। कहाँ से दिहाड़ी दिखा रहे हैं, कहाँ से कमाएंगे। हमारा चोरी छिपे दे रहे हैं लोग या फिर आसानी से हर जगह मिल जाती है? दुकान पे ही दे रहे हैं, चोरी से मिल रही, वैसे नहीं मिल रही। आप बताइए, आप भी गैस खरीदी आपने भी? हम तो नहीं, इधर ही रहते हैं अपने यहाँ। ठीक है गुलशन, आप बनी रहिए हमारे साथ, मैं आऊंगी दोबारा आपके पास। मुंबई से श्वेता वर्मा भी हमारी संवाददाता लाइव हमारे साथ बनी हुई हैं। श्वेता, सबसे पहले मुंबई में ये चीज़ देखने को मिली थी कि ये जो छोटे व्यवसायी हैं, जो ढाबा संचालक है, होटलों पे काम करते हैं, छोटे जो डेली बेसिस पर जिनकी खपत होती है, सबसे ज़्यादा परेशानी उनको हो रही थी। क्या अभी वहाँ पर थोड़ी सी राहत देखने को मिली है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से हमने देखा कि एलपीजी की किल्लत थी, भले ही हम डोमेस्टिक की बात करें या हम कमर्शियल की बात करें, वहां पर अब थोड़ी बहुत राहत तो जरूर मिली है। हमने देखा है सरकार पुरजोर कोशिश कर रही थी और अब धीरे धीरे स्थिति नियंत्रण में आ रही है अगर हम डोमेस्टिक एलपीजी की बात करें। लेकिन कमर्शियल एलपीजी को लेकर अभी भी काफी इंतजार हो रहा है, लंबा इंतजार था। हम इस वक्त ऐसे ही एक शॉप के पास मौजूद हैं और हम इनसे बात करेंगे। होटल मैनेजर से अनिल जी हैं। अनिल जी से हमने ऑफ द कैमरा भी बात किया था और इन्होंने हमें बताया था कि किस तरीके से कमर्शियल एलपीजी इस वक्त नहीं मुहैया हो रही है, लेकिन इन्होंने उम्मीद नहीं खोई है। अनिल जी, सबसे पहले ये बताइए कि एलपीजी की किल्लत चल रही थी तो आपने कैसे, मतलब जो कस्टमर्स हैं उनको संभाला? हमने सेकंड ऑप्शन ढूंढा। इलेक्ट्रिक जो अपना इंडेक्स चूल्हा जो आता है वो मार्केट से हमने खरीदा और थोड़ा सा वायरिंग में थोड़ा सा सुधार किया। पहले तो नहीं किया वायरिंग, पता नहीं था कि ये लोड लेगा कि नहीं लेगा। इलेक्ट्रिक चूल्हा इंडेक्स लेकर आए जो भी है सिगड़ी वगैरह, और उससे काम चलाया। तो मुझे उससे थोड़ा वायर लोड नहीं ले पाया, तो फिर वापस से इलेक्ट्रिशियन को बुला के अच्छे से वायरिंग करवाया, बड़ा हेवी केबल डलवाया और उससे हम लोग के चूल्हे हम लोग काम चला रहे। क्योंकि प्रतिदिन अनिल जी देखिए आपके यहाँ पे लोग आते हैं और ये रोजमर्रा के टाइम के जितने भी लोग हैं खाना खाने आते हैं आपके यहाँ पर। एलपीजी को लेकर जहाँ तक बात है, आपके मन में क्या है कि कमर्शियल कब तक आपको एलपीजी गैस मुहैया कराएगा? अभी समझो कल से उम्मीद ऐसी जगी है, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स से है, उनके जो एग्जीक्यूटिव्स है, जो अपने डिलीवरी व्हीकल्स वगैरह ड्राइवर वगैरह, उन्होंने आके शायद कल से मार्केट में कई सारी दुकानों, होटल्स, कमर्शियल होटल्स में शायद सप्लाई भी हुआ है कमर्शियल गैस। और आज मेरा अपना डॉक्यूमेंट जो प्रोसीजर रहता है, जो सब उद्यम आधार कार्ड डॉक्यूमेंट जो रहते हैं सब जमा करने के रहते हैं, वो लेकर गए हैं साइन वगैरह, और बोले कि अभी जल्द से जल्द म्हणजे कल या परसों या म्हणजे शायद से उनके पास माल स्टॉक अवेलेबल हो गया है। कल शायद मैं इधर आया भी कमर्शियल गैस और हमको भी मिल जाएगा, ऐसी उम्मीद है। मंजी थोड़ा पैनिक अभी ठीक है। थोड़ा सा चलिए कम श्वेता, हुआ है। आप बनी रहिए हमारे साथ, मैं आप सभी के पास दोबारा आऊंगी और इस बीच सरकार इस स्थिति को लेकर क्या कुछ दावे कर रही है वो भी आपको बताएंगे। कि सरकार का ये कहना है कि पूर्ण उपलब्धता जो है वो यहाँ पर देश में मौजूद है और कंजम्पशन जो है वो भी सही तरीके से हो रहा है, सप्लाई पूरी तरीके से हो रही है। सरकार का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। सरकार ये कह रही है क्योंकि संकट मंडराया था, भारत घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला है। डोमेस्टिक सिलेंडर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ाने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्शन किस तरीके से बढ़ाया जाए उस पर ध्यान दिया गया। मार्च में 3.3 लाख नए पीएनजी कनेक्शन जो है वो उनमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, वो जारी किए गए। घरेलू और परिवहन क्षेत्र के लिए सीएनजी की 100% आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है, ये भी एसेंशियल्स के अंदर आता है। और देश के पास कच्चे तेल का पर्याप्त स्टॉक है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का ये कहना है कि कच्चे तेल का पर्याप्त स्टॉक है देश में। अगले करीब 2 महीनों तक आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है, यानी कि आने वाले 2 महीनों का स्टॉक हमारे पास है। सभी रिफाइनरियां अपनी अधिकतम क्षमता पर काम कर रही है और साथ ही देश में किसी भी रिटेल आउटलेट पर ईंधन की कमी की रिपोर्ट फिलहाल नहीं देखने को मिली है। और साथ ही आगे बढ़ेंगे और बताएंगे कि सरकार के द्वारा एक्शन जो है वो किस तरीके से लिया गया। पेट्रोल जो बड़े कदम उठाए गए हैं, पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 से घटाकर 3 रुपए कर दी गई है, ये बड़ा कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है। साथ ही डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 से घटाकर 0 कर दी गई है।
पेट्रोल को 3 किया गया है तो 10 से घटाकर डीजल पर 0 कर दी गई एक्साइज ड्यूटी। ऑयल कंपनियों को पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं क्योंकि भारत कच्चे तेल का जो आयात है वो करता है। स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी कि एसपीआर से सप्लाई बिल्कुल तैयार है और उसके बाद में भारत उसे रिफाइन करने का काम करता है। वैकल्पिक सप्लाई रूट्स और आयात स्रोत एक्टिव किए गए हैं कि और कहां से भारत जो है वो इंपोर्ट कर सकता है। गैस सप्लाई के लिए एलएनजी आयात बढ़ाने की तैयारी की जा रही है और ये बड़ा कदम उठाया गया है। साथ ही आगे बढ़ेंगे तो राज्यों के साथ समन्वय, जमाखोरी रोकने के सख्त निर्देश सरकार के द्वारा दिए गए थे ताकि कंट्रोल यहां पर जमाखोरी और कालाबाजारी पर किया जा सके। तो कीमतों पर नियंत्रण के लिए भी लगातार यहां पर मॉनिटरिंग सरकार की तरफ से की जा रही है। तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय, आपके पास आना चाहूंगी मैं कि फिलहाल तो राहत की सांस यहां पर आम जनता लेती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बात कर लेते हैं जमाखोरों की जो कालाबाजारी कर रहे थे, क्या उस पर नियंत्रण पाया गया? देखिए, जैसे ही कालाबाजारी की जो खबरें हैं वो मार्केट में आई, उसके बाद से लगातार सरकार की तरफ से ये टीमें गठित कर दी गई हैं और निर्देश दे दिया गया विभागों को कि लगातार टीम में गठित करके और छापेमारी तेज करें, जिसमें कहीं ना कहीं हर जगह एसडीएम लेवल से लेकर के और तमाम जो खाद्य के जो अधिकारी हैं, आपूर्ति के जो अधिकारी हैं, वो जगह जगह पहुंच रहे थे और जहां भी कालाबाजारी या लोग स्टॉक करके रख रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है, जिसकी वजह से देखने को मिली कि लखनऊ की फिलहाल अगर हम बात करें तो लखनऊ की जो स्थितियां हैं उनमें काफी सुधार देखने को मिला। यहाँ पर अभी भी मैं एक गैस एजेंसी पर ही मौजूद हूँ और यहाँ भी पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से यदा ही लोग हैं, कुछ ही लोग हैं यहाँ पर। उस तरह की जो भीड़ जो देखने को मिल रही थी, जो लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही थी, लोग सिलेंडर लेकर के गैस एजेंसियों तक पहुंच रहे थे, उस स्थिति में काफी हद तक नियंत्रण जरूर लगा है। अब लोगों को आसानी से जो अगर हम एलपीजी गैस की बात करें तो आसानी से मुहैया हो रही है। हालांकि अभी कमर्शियल सिलेंडर के लिए लोगों को समस्या जरूर आ रही है क्योंकि जिससे जो ढाबे वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं या इस तरह की जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं उनके लिए समस्याएं अभी जरूर बनी हुई है क्योंकि उनके लिए जो रोजमर्रा की चीजें जैसे कि उनको जरूरत रहती है, ऐसे में उनको फिलहाल अभी सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए जिससे उसके लिए कहीं ना कहीं उनको संकट इस समय जरूर झेलना पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल अगर हम घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बात करें तो उसमें अब फिलहाल स्थिति में काफी ज्यादा सुधार देखने को मिल रहा है। जी ठीक है जय, आप बने रहिए हमारे साथ। गुरुग्राम से सहयोगी गुलशन भी हमारे साथ बने हुए हैं। गुलशन, कालाबाजारी की बात करें, जमाखोरी की बात करें, क्या उस पर लगाम लगी है? क्योंकि सरकार की तरफ से ये वादे किए गए, दावे किए गए हैं कि उपलब्धता तो हमारे पास पूरी है, लेकिन कालाबाजारी के चलते अभाव की वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई थी। देखिए, बिल्कुल कालाबाजारी पर लगाम इसलिए भी लगी है क्योंकि अब जिला प्रशासन जो है वो सतर्क हो गया है, खाद्य आपूर्ति विभाग सतर्क हो गया है। लगभग गुड़गांव की बात करें तो 150 के लगभग सिलेंडर भी जब्त किए गए हैं जो लोग कालाबाजारी कर रहे थे और 3 लोगों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज की गई है। खासकर गुड़गांव में रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा हैं और ऐसे में अब रेस्टोरेंट जो मालिक हैं उन्होंने तंदूर पर जो है अब रोटी या फिर सब्जी बनानी शुरू कर दी है और क्योंकि गैस की किल्लत कमर्शियल में काफी है, घरेलू गैस आसानी से मिल रही है। प्रशासन का भी दावा है कि जिस किसी को भी अगर घरेलू गैस में दिक्कत आ रही है तो वो हमारे कंट्रोल रूम नंबर पर भी आप शिकायत कर सकते हैं यदि गैस मालिक जो गैस संचालक है वो सिलेंडर नहीं दे रहा है। मेरे साथ एक रेस्टोरेंट मालिक है, उनसे जानते हैं। आप बताइए कि आप कमर्शियल पहले सिलेंडर चलाते थे? हाँ जी, पहले चलता था, अब नहीं चल रहा, अब तंदूर चल रहा है। पहले अब मतलब बहुत दिक्कत आ रही है, तंदूर पे आ गए, अब इलेक्ट्रिक भट्टियों का ऐसे जुगाड़ करके सिस्टम चल रहा है, गैस की बहुत मतलब प्रॉब्लम हो रही है। तो कमर्शियल सिलेंडर कितने का आ रहा है अभी फिलहाल? पहले मतलब 2000 का, अब तो बहुत हाई रेट हो गए, 7-8 हज़ार ऐसे मिल ही नहीं रहे हैं। हाँ 7-8 हज़ार। हाँ मतलब 8 हज़ार में भी मिल नहीं रहा? हाँ, इतने में मिल नहीं रहा। तो आप 8 हज़ार का खरीदने के लिए तैयार हैं अगर मिलता है तो? मार्केट मिलता है तो मतलब कुछ ना कुछ तो जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा काम धंधा चलाने के लिए। तो अब ये आप तंदूर पर आ गए, सारा आइटम तंदूर पर बना रहे हैं? हाँ, सारा आइटम तंदूर पे। तो लगता है कि जो कस्टमर है उनमें इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है? गुलशन, आप बने रहिए हमारे साथ और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और आपको बताते हैं कि जो दावे यहाँ पर सरकार कर रही है वो किस बिहाफ पर करती हुई नजर आ रही है कि कब कब भारत में जो जहाज है वो गैस लेकर के पहुंचे हैं। सबसे पहले आपको बात करेंगे कि हॉर्मुज स्ट्रेट में जो तनाव की स्थिति बनी हुई थी उसी बीच यहाँ पर बात हुई थी दोनों विदेश मंत्रियों के बीच में, अब्बास अरागची के बीच में और साथ ही एस जयशंकर के बीच में, और जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं सुधरी थी। तो शिवालिक जहाज 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर गुजरात पहुंचा था 16 मार्च 2026 को और इसी के साथ शिवालिक 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर पहुंचा था। आगे बढ़ते हैं जिसमें कई
जो सैन्य जहाज है हमारे वो यहाँ पर नजर आए थे सुरक्षा के तहत, क्योंकि वॉर सिचुएशन यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही थी।